तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने फादर को स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए बोल रही होती है और अब उसका फादर जो कि एक ड्रैगन है वह बोलता है कि वह उसे स्टोरी बाद में सुनाएगा। अब वह लड़की बोलती है कि एक बार टियानयू माउंटेन ड्रैगन प्लेस पहुंच जाने के बाद उसके फादर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे और उसे स्टोरी नहीं सुनाएंगे, तो वह अभी स्टोरी सुनना चाहती है। अब वह ड्रैगन हंसता हुआ बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी स्टोरी सुनाता हूँ। और तभी वह दोनों आगे रास्ते में एक वुल्फ को काफ़ी घायल हालत में देखते हैं। अब उस वुल्फ को देखकर वह ड्रैगन बोलता है कि इस वुल्फ को यह चोटें किसी टाइगर से फाइट करने में लगी है और अब उसके ख्याल से वह जिंदा नहीं बच पाएगा। अब वह लड़की भागते हुए उस वुल्फ की ओर आगे जाती है। ड्रैगन उसे रोकने की कोशिश करता है। अब वह लड़की वुल्फ के पास आकर उसे देखकर बोलती है कि क्या वह लोग इस वुल्फ को बचा नहीं सकते हैं, जिस पर वह ड्रैगन बोलता है कि अब जीना और मरना इसकी अपनी डेस्टिनी है, तो इसके लिए ज़ाओयू को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब ज़ाओयू उस वुल्फ को देखती है और बोलती है कि यह वुल्फ हमें यहाँ पर रास्ते में मिला, तो शायद हमारी डेस्टिनी में यह लिखा हुआ है कि हम इस वुल्फ की जान बचाएं। अब ज़ाओयू अपने गले से एक लॉकेट निकालकर उस वुल्फ के गले में डाल देती है और अपने पावर से उस वुल्फ को हील करने लगती है, जिसके बाद वह वुल्फ ठीक होने लगता है। यह देखकर ड्रैगन हंसते हुए बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रही थी, या हमने इसे ढूंढा हो या इसने हमें, हमारी डेस्टिनी में इसे ठीक करना लिखा था। और अब वह ड्रैगन ज़ाओयू को अपने साथ ले जाने लगता है। अब रास्ते में जाते हुए ज़ाओयू ड्रैगन को एक और स्टोरी सुनाने के लिए बोलती है, जिस पर वह ड्रैगन बोलता है कि वह उसे टैंग सैंग के वेस्टर्न हेवन की स्टोरी सुनाएगा। वहीं वह ड्रैगन सोच रहा होता है कि ज़ाओयू की भी डेस्टिनी वेस्टर्न हेवन है। अब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बाई लांग है। वह ज़ाओयू के लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वह ज़ाओयू को गिफ्ट में मछली देना चाहता है। अब बाई लांग वहाँ पर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आ रही होती है। और अब काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली वह एक मछली पकड़ लेता है। अब बाई लांग उस मछली को पकड़ने के बाद उससे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि आज वह उस मछली को खाकर अपना पेट भरने वाले हैं, इसके लिए उस मछली का थैंक्स। और वह आशा करता है कि वह मछली दोबारा पुनर्जन्म ले। और तभी वहाँ पर ज़मीन फट जाती है और ज़मीन में से एक सर निकलकर बाहर आता है। अब उसे देखकर बाई लांग बोलता है कि यह तो ग्रैंपा डी है। अब डीगोंग बोलता है कि क्या बाई लांग ने यहाँ पर एक मछली पकड़ी है। बाई लांग हाँ में जवाब देता है। अब डीगोंग बोलता है कि यहाँ पर ड्रैगन माउंटेन में ड्रैगन्स के कई सारे सर्वेंट हैं, पर बाई लांग उनमें से सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और बाई लांग का कारण भी उन सभी से काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब बाई लांग डीगोंग से पूछता है कि क्या वह भी थोड़ी मछली खाना पसंद करेगा, जिस पर डीगोंग जवाब देता है नहीं, वह बस मरे हुए जानवरों को खाता है, जिससे उसे उन सभी जानवरों की इंटेलिजेंस मिल जाती है। पर वह बाई लांग को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि बाई लांग ने इन सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है और लास्ट टाइम जब उसने बाई लांग को देखा था तो वह 4 पैरों पर चल रहा था। यह सुनकर बाई लांग वहाँ पर एक वुल्फ की तरह चिल्लाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बाई लांग वही वुल्फ है जिसे ज़ाओयू ने बचाया था। अब डीगोंग बोलता है कि माउंट टियानयू एक होली प्लेस है और वहाँ पर कुछ और सालों तक पढ़ने के बाद बाई लांग इंसानों जैसा समझदार भी हो जाएगा। और तभी वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चलने लगती है और सभी को वहाँ पर काफ़ी अजीब लगने लगता है। और अब टियानयू माउंटेन का स्मेल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और अब वहाँ पर चारों ओर आसमान से लाइट गिरने लगती है, जो देखकर बाई लांग डीगोंग से इस बारे में पूछता है। अब वह देखकर डीगोंग काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है और बोलता है कि यह गॉड की फोर्स है और गॉड की आर्मी इस जगह पर अटैक करने के लिए आ रही है, तो उन सभी को यहाँ से भाग जाना चाहिए। यह सुनकर बाई लांग को कुछ भी समझ में नहीं आता। वह डीगोंग से इस बारे में पूछने की कोशिश करता है, पर तब तक डीगोंग वहाँ से भाग जाता है। और अब बाई लांग देखता है कि वह लाइट ड्रैगन प्लेस की ओर जा रही होती है और अब बाई लांग अपनी मछली उठाकर उस ओर तेजी से भागता है। अब हमें टियानयू माउंटेन पर ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है और यह वही ड्रैगन है जो उस वक्त ज़ाओयू के साथ था। अब टियानयू के पास उसका बेटा आकर बोलता है कि गॉड की आर्मी उस पर अटैक करने वाली है। यह सुनकर टियानयू बोलता है कि आज नहीं तो कल यह होना ही था। अब टियानयू का बेटा यूसो बोलता है कि शायद उन्हें पता है कि वह चीज़ टियानयू माउंटेन पर ही छुपी हुई है। टियानयू बोलता है अब वह इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यूसो बोलता है तो फिर क्या वह चीज़ उन लोगों को दे देनी चाहिए। टियानयू बोलता है नहीं, यह गलत होगा, क्योंकि डीटीसियान एक खतरनाक पर्सन है
और अगर वह चीज़ उसके हाथ लग गई तो वह पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। उन लोगों ने 16 सालों से उस सीक्रेट को सभी से छुपाया है, तो अब वह उसे किसी को भी ऐसे ही नहीं दे सकते हैं। और अगर उन लोगों को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किसी से भी फाइट करना पड़े तो वह अपने अंत तक फाइट जरूर करेंगे। अब यूसाओ बोलता है कि उसने मेनलैंड ड्रैगन किंग से मदद मांगी है, पर अभी तक उन लोगों ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। टियान यू बोलता है वह सभी डिवाइन आर्मी से डरते हैं, तो अब इस वर्ल्ड को बचाने के लिए उन लोगों को ही कुछ करना होगा। अब टियान यू यूसाओ से पूछता है कि क्या उनकी आर्मी तैयार है, जिस पर यूसाओ बोलता है कि उनके 300 ड्रैगन वॉरियर्स फाइट करने के लिए तैयार है। अब टियान यू बोलते हैं कि वह इन सब से पीछे नहीं हट सकते हैं, तो अब गॉड्स को भी ड्रैगन्स की प्राइड के बारे में पता चल जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़ी होकर साओयू उस लाइट को ज़मीन पर गिरते हुए देख रही होती है और सोच रही होती है कि क्या यह डिवाइन आर्मी है जो इस ओर आ रही है। तभी वहाँ पर टियान यू आता है और बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो, यह डिवाइन आर्मी ही है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने गॉड असुरा को हरा दिया है। अब डीसी टियान जीत चुका है और वह यहाँ पर अपनी खतरनाक आर्मी भेज रहा है और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें उनसे फाइट करनी होगी। अब साओयू आगे आती है और बोलती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसके हिसाब से आज से 100 साल पहले ही ड्रैगन और गॉड्स के बीच की फाइट खत्म हो गई थी, तो फिर आज अचानक गॉड्स उन पर अटैक क्यों कर रहे हैं। टियान यू बोलता है कि अब सभी गॉड्स चेंज हो चुके हैं और अब गॉड्स का नया लीडर डीसी टियान है, जो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है और वही यह सब कुछ कर रहा है। अब साओयू बोलती है कि अगर बिना किसी रीज़न के वह लोग टियानयू माउंटेन पर अटैक कर रहे हैं तो वह भी उनसे फाइट करेगी, क्योंकि वह यहाँ के किंग की डॉटर है। तभी टियानयू बोलता है कि साओयू को यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, वॉर स्टार्ट होते ही उसे यहाँ से भाग जाना होगा। सियाओयू बोलती है पर क्यों। अब टियानयू बोलता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वह अपनी डॉटर से और भी बहुत कुछ कहना चाहता है, पर अभी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और अगर अभी सियाओयू यहाँ से नहीं भागी तो उन सभी का सेक्रीफाइस वेस्ट जाएगा। तो सियाओयू का यही मिशन है कि वह सुरक्षित यहाँ से बचकर भाग जाए। और तभी वहाँ पर बाइलांग भागता हुआ आता है और वह सियाओयू को वह मछली गिफ्ट करता है। अब वहाँ की हालत देखकर बाइलांग काफ़ी परेशान हो जाता है और ड्रैगन किंग से पूछता है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है और सभी जानवर इस माउंटेन को छोड़कर भाग क्यों रहे हैं। अब ड्रैगन किंग उसे बताता है कि यहाँ पर जल्द ही गॉड्स और ड्रैगन के बीच वॉर स्टार्ट होने वाली है, तो बाइलांग को सियाओयू को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब सियाओयू बाइलांग से बोलती है कि वह यहाँ पर रुककर गॉड्स की आर्मी से फाइट करेगी। बाइलांग ड्रैगन नहीं है तो वह यहाँ से जा सकता है। तभी बाइलांग बोलता है कि सियाओयू ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वह सियाओयू को यहाँ से छोड़कर नहीं जाएगा। अब वहाँ पर उसकी बात सुनकर ड्रैगन किंग बाइलांग को उठा लेता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ़ जानवर हो, तुम्हें यह ह्यूमन फॉर्म मिला है और तुम्हें नहीं पता कि इस फॉर्म को पाने के लिए लोग कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो तुम इस फॉर्म को यहाँ पर मरकर वेस्ट नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ से भागकर जाना होगा और अपने साथ तुम सियाओयू को भी लेकर जाओ। तभी आसमान में एक डोर खुलता है और उस डोर के अंदर से भागते हुए घोड़े बाहर निकलते हैं और वहाँ पर एक रास्ता बनाते हैं। अब वहाँ पर रथ पर बैठकर एक पर्सन की एंट्री होती है, जिसके पीछे बहुत बड़ी गॉड आर्मी होती है। अब वह पर्सन ड्रैगन किंग से बोलता है कि उसे डीसी टियांग ने ऑर्डर दिया है कि उनकी जो चीज़ ड्रैगन किंग के पास है वह चीज़ वह उसे वापस लौटा दे। आज से 16 साल पहले गॉड्स के पास से सूत्रा चोरी हो गया था और उन्हें पता है कि वह सूत्रा ड्रैगन प्लेस में छुपा हुआ है और इस पर्सन का नाम सान्यांग है। अब सान्यांग बोलता है कि ड्रैगन्स उन्हें वह चीज़ वापस लौटा दे, जिनके बाद गॉड्स ड्रैगन को माफ़ कर देंगे और उनकी जान बख्श देंगे। अब ड्रैगन किंग बोलता है सान्यांग, यह तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं सुना और कहीं तुम हम लोगों को बुली करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सभी हमसे आसानी से जीत जाओगे। सान्यांग बोलता है मैं तुमसे बस एक बार कहूँगा, हमें सूत्रा वापस दे दो वरना हम यहाँ पर हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ड्रैगन किंग हंसता हुआ बोलता है तो तुम हमें डिस्ट्रॉय कर दोगे, एक बार ट्राई करके देख लो। यह सुनते ही सांग्यान अपनी आर्मी को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और अब वहाँ पर ड्रैगन्स और गॉड्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं ड्रैगन्स गॉड्स पर भारी पड़ रहे होते हैं और ड्रैगन किंग एक एक करके सभी को मारता चला जा रहा होता है। अब यह देखकर कई गॉड्स एक साथ ड्रैगन किंग पर अटैक करते हैं और अब उन सभी के बीच काफ़ी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है।
वहीं उन सभी गॉड्स के सामने ड्रैगन किंग थोड़े हल्के पड़ रहे होते हैं, पर फिर भी गॉड्स की हालत खराब होती है और अब सभी गॉड्स एक साथ चारों ओर से ड्रैगन किंग पर अटैक करके उसे स्टैब कर देते हैं। अब इससे गुस्से में आकर ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन स्पिरिट से उन सभी पर अटैक करता है, जिससे उन सभी की बॉडी में आग लग जाती है और वह लोग तड़पने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर यू साओ भी सभी गॉड्स को एक एक करके मारता चला जा रहा होता है और तभी वहां पर गॉड्स की ओर से एक और रथ की एंट्री होती है। अब उस रथ में बैठा हुआ पर्सन सान यान से बोलता है कि क्या तुम सभी ड्रैगन से फाइट करना नहीं चाहते हो? तुम उन्हें अपनी पूरी पावर क्यों नहीं दिखाते? यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। और अब यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।